हाय गाइस, कैसे हो आप सब। चलिए, फर्स्ट क्लास में हमने देखा था शेयर के बारे में, शेयर क्या होता है। सेकंड क्लास है, बेसिक कोर्स है। अगर आप बिगनर नहीं हो तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस कोर्स के अलावा मैं बाकी चीज़ें भी धीरे धीरे ट्रेडिंग से रिलेटेड, स्पेशली स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड डालूंगा और कोर्स के लेवल को धीरे धीरे एडवांस करता जाऊंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जो लोग मार्केट में नए हैं उनके लिए तो ये कोर्स की सीरीज काफ़ी ज़रूरी है, तो आप बने रहें। चलिए, अभी सेकंड क्लास में हम देखते हैं कि हम जब शेयर ट्रांजैक्ट करते हैं, शेयर को जब हम खरीद बेच करते हैं, तो उसके बीच में मतलब प्लेटफॉर्म क्या होता है, एजेंसीज क्या क्या होती हैं, इनके बारे में जानेंगे। यानी मोटा मोटी मैं बात करूं तो स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। मान लीजिए आपके पास एक शेयर है, ठीक है, आप ये हो कलरफुल, ठीक है, आपने एक शेयर होल्ड करके रखा है, ठीक है। तो अब आपको इसे बेचना है, तो कहाँ बेचोगे या खरीदोगे कहाँ से, तो ये देखते हैं। देखिए, इंडिया में 2 एक्सचेंजेस हैं, स्टॉक मार्केट एक्सचेंज होते हैं, जो कि स्टॉक करते हैं शेयर्स को, कंपनी के शेयर्स को अपने पास रखते हैं, अपने पास लिस्ट करते हैं। तो ऐसे ही इंडिया में 2 एक्सचेंज हैं, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि सबसे पुराना, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। NSE में अराउंड 2500 कंपनीज लिस्टेड हैं और BSE में अराउंड 5000 कंपनीज लिस्टेड हैं। यानी इंडियन स्टॉक मार्केट में लगभग 7500 कंपनीज लिस्टेड हैं। एक कंपनी दोनों एक्सचेंज में लिस्ट हो सकती है। तो चलिए, अब इनके पास शेयर्स होते हैं, NSE के पास ये सारा प्राइस वगैरह, डिविडेंड वगैरह सारा कुछ ये रेगुलराइज करते हैं। कंपनीज को सारा इन्फॉर्मेशन इन एक्सचेंजेस को देने होते हैं, ठीक है। अब आप मान लो आपके पास शेयर है, तो आप इनको बेचो कैसे या शेयर खरीदो कैसे, ठीक है। तो जैसे आप बैंक में मनी ट्रांजैक्ट करते हो, पैसा डालते हो या निकालते हो, तो उसके लिए आपका बैंक अकाउंट होता है। वैसे ही आपके पास शेयर को होल्ड करने के लिए एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट कौन खोलता है? बैंक अकाउंट तो बैंक्स में खोलते हैं। डीमैट अकाउंट खोलता है 2 एजेंसीज हैं, CDSL और NSDL, ये डिपॉजिटरीज हैं, ठीक है। ये अकाउंट क्रिएट करती हैं यूज़र्स, हम जो यूज़र हैं उनका अकाउंट इनके पास रहता है। शेयर उसी अकाउंट में जमा होता है या वहीं से निकाला जाता है। NSDL NSE के लिए काम करता है, CDSL BSE के लिए काम करता है स्पेशली। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपका अकाउंट NSDL में है तो BSE के स्टॉक्स आप खरीद सकते हो, आप ज़रूर खरीद सकते हैं। आपके पास CDSL का अकाउंट है तो आप NSE के स्टॉक, BSE के स्टॉक भी दोनों के खरीद सकते हैं। लेकिन जो काम होता है NSDL का, वो मेनली NSE के लिए होता है और CDSL का काम मेनली BSE के लिए होता है। चलिए, तो अब आपको अकाउंट खुलवाना है, तो आप NSDL या CDSL किसी में भी एक अकाउंट खोल सकते हो, लेकिन ये डायरेक्टली अकाउंट ओपन नहीं करते हैं, ये ब्रोकर के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं। तो बीच में आते हैं ब्रोकर्स, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, क्योंकि मार्केट में इतने रिटेलर्स हैं कि इनके लिए डिपॉजिटरीज के लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत सारे ब्रोकर के थ्रू ये लोगों के अकाउंट खोलते हैं, जैसे कि ज़ीरोधा हो गया, मेरा अकाउंट ज़ीरोधा में है, एंजल में है, एंजल ब्रोकिंग हो गया, 5 पैसा हो गया, अप स्टॉक्स, ऐसे बहुत सारे IFL सिक्योरिटीज़। तो ये ब्रोकर के थ्रू हम स्टॉक अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं इन डिपॉजिटरीज में, ठीक है। तो आपको प्रोसेस पता चल गया। आपको शेयर खरीदना है, शेयर है NSE या BSE के पास, वो आपके अकाउंट में जाएगा। आप खरीदोगे तो आपके अकाउंट में जाएगा। अकाउंट होता है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट कौन खोलता है? डिपॉजिटरीज यानी NSDL या CDSL। किसके थ्रू? तो ब्रोकर के थ्रू, जो कि ज़ीरोधा, अप स्टॉक्स, ICICI के होते हैं। ये सारे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, तो उनके थ्रू आपका अकाउंट खुलेगा। अब जब आप शेयर परचेस करते हो तो जो शेयर होता है वो
डायरेक्टली डीमैट अकाउंट में नहीं जाता है। ब्रोकर जब भी अकाउंट आपका ओपन करेगा तो दो अकाउंट्स ओपन करेगा, एक ट्रेडिंग और एक डीमैट अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जनरली हम ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, 1 दिन या 2 दिन के लिए होल्ड करना है, इंट्राडे करना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट से ही उससे हम ट्रेड करते हैं, वो डीमैट में नहीं जाएगा। डीमैट में अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं, होल्ड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं तो डीमैट में जाता है। आपने आज अगर शेयर खरीदा है तो T+2 यानी टुडे प्लस 2 वर्किंग डे के बाद ही आपके डिपॉजिटरी में यानी NSDL या CDSL में शो करेगा, और जब उसमें जमा होगा तो उस पर जो भी DP चार्जेस हैं तब कटेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है शेयर खरीदने और बेचने का। अब धीरे धीरे मैं लेवल को बढ़ाता जाऊंगा और सारी चीज़ें मैं समझाता जाऊंगा आसान भाषा में। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप बिगनर हो, नए एकदम हो, किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं है या थोड़ी बहुत जानकारी है, तो उसी हिसाब से मैं ये कोर्स कवर करूँगा। उसके बाद मैं ये जो बेसिक कोर्स है उसके बाद कोर्स का लेवल बढ़ाऊँगा, एडवांस लेवल करूँगा। फिर जनरली नए लोगों के लिए मेरा एक सजेशन है कि हमें कैश में ही काम करना चाहिए, और स्पेशली स्विंग ट्रेड के हिसाब से, क्योंकि अगर आपके पास अमाउंट कम है, आपको अमाउंट जनरेट करना है, बढ़ाना है, तो आप FNO में भी जा सकते हैं, इंट्राडे भी कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग। लेकिन नए लोगों के लिए इंट्राडे और FNO अवॉइडेबल है, आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग पे भी मैं धीरे धीरे आगे आने वाले टाइम में वीडियोस लाऊंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कुछ सजेशन है, क्योंकि अभी नया चैनल है तो मुझे हो सकता है समझाने में कुछ दिक्कत आ रहा हो, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।